आखिरी बार जब उच्च शरीफ गए तो सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने जितने मशाइख थे जिनसे जो जो आपने वजीफा लिया था, जो जो फैज लिया था, वो नाम ले लेके वो सारे वज़ाइफ सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमा दिए। इसलिए मेरे ज़्यादातर लिसनर इंडिया में हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि जो जो अशरफी है वो पुख्ता हो जाए, पुख्ता हो जाए। तमाम पीर सच्चे हैं, तमाम पीर सच्चे हैं, कोई नहीं, लेकिन आप जो अशरफी हैं वो पुख्ता हो जाए और देखें अपने पीर का हर चीज़ का कमाल इनके पास है। और जब आपने किसी भी अशरफी सिलसिले पे बात कर ली है, किसी भी लाइन को पकड़ लिया है या किसी भी रस्सी को पकड़ा हुआ है जो जाके मिलती अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह से है, तो वो फैज़ आप खींच लोगे अगर आपके अंदर पावर होगी और आप सच्चे होंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मखदूम जहानिया का हिल्म, ये जो हिल्म है ना, मुझे अल्लाह ताला के सारे नाम अच्छे लगते हैं, कमाल के नाम है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा नाम उसका नाम हलीम लगता है। क्यों? यह सिफत किसी और के अंदर कमाल दर्जे की नहीं है। इल्म के बाद हिल्म, यह सिर्फ अगर किसी के पास मुकम्मल है तो वो अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए कहा गया इन्ना रब्बका अलीमुन हलीम, तेरा रब अलीम और हलीम है। क्यों? कि जब इल्म आ जाता है फिर हिल्म नहीं रहता आदमी के पास। हिल्म क्या है? हिल्म, वैसे टेक्निकल लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, सादा बताता हूँ। हिल्म ये होता है किसी से बावजूद उसकी बुराई को जानते हुए ना उसकी इज्जत कम करना, ना उसको नुकसान पहुँचाना, बर्दाश्त करते रहना, इसे कहते हैं हिल्म। और भी इसकी तशरीह अलग है, मैं सादा कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अगर नॉलेज ना हो तो हम बंदे की इज्जत करते रहते हैं, बंदे पर इनायत करते रहते हैं, और जब हमें उसकी बुराई का पता चल जाए या उससे नाफरमानी सरजद हो जाए तो फिर हमारी इज्जत करना भी ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी इनायत भी ख़त्म हो जाती। वो मेरा रब जो 70 माह से बढ़ के प्यार करता है, वो मेरे हर ऐब को जानता है, मैं कितना गुनाहगार हूँ, मैं कितना गंदा हूँ वो जानता है। लेकिन देख लो, ना मेरी आनर ख़त्म हो रही है और ना मेरी इज्जत ख़त्म हो रही है, ना उसकी इनायत ख़त्म हो रही है। इसलिए मुझे इन्ना रब्बका अलीमुन हलीम, ये जो हिल्म है, अगर ये हिल्म ना होता सब तबाह हो चुके होते, किसी की इज्जत ना होती। वो देख लो आज भी अल्लाह मस्तुरना बिसित्रिकल जमील, आज भी वो मुझ पे करम कर रहा। मैं इतना गुनाहगार हूं, वो पढ़ते रखता है लोगों के। तो ये हिल्म जो है, ये वली के अंदर ये सिफत होना जरूरी होती है। ये बात याद रखिए, जो सूफी बनेगा वो ये सिफत जहां तक रख सकता है रखे, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए उसके अंदर। बुर्दबारी, हिल्म। और एक बात याद रखिएगा, वो एक सालन भी है जिसको हम हलीम कहते हैं, वो गलत है, वो लहीम होता है, वो हलीम नहीं होता। हलीम अल्लाह का नाम है, हलीम किसी सालन का नाम नहीं है। इन्ना रब्बका अलीमुन हलीम, वो लहीम है, लहम से लहीम, उसमें गोश्त ज्यादा डलता है, दाल डलती है, वो लहीम। तो इल्म के बाद हिल्म, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो जो सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमत, इनके अंदर हिल्म कितना है ज़रा देखिए। उसकी ये होना ज़रूरी होता है बंदे के अंदर, कुछ ना कुछ तो हो। आपके पास एक साहिब आए मुहर्रिर, कहने लगे हुजूर मेरे बेटे को पकड़ लिया है वज़ीर जहान खान ने, कोई बस नहीं चल रहा हुजूर, कुछ कीजिए। अब अच्छा चलो हम चलते, चलो हम चलते। तो सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह जहां वज़ीर के घर चले गए, अंदर पैगाम पहुँचाया। जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त आए हैं, वो बाहर ही नहीं आया, अंदर से ही नौकर को कहता जाओ उसको बोल दो वापस चला जा, सैयद इधर मत आना, तेरी सिफारिश मैं कबूल नहीं करूंगा। मामला हाई चला गया था कुछ, उसने इसको अना का मसला बना लिया। अब 1 दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, 3 दफ़ा गए, 4 दफ़ा गए, हर दफ़ा अंदर से जवाब, चल सैयद वापस चला जा, तेरी सिफारिश कबूल नहीं। 19 मरतबा गए, कैन यू बिलीव? 19 टाइम्स बैक एंड फोर्थ, छोड़ दो इसे। वो बोले चल सही चला जा, अंदर खुद भी नहीं आए, मुलाजिम को भेज दे। 20वीं मरतबा जब आप उसके दरवाजे पर गए, एक मुहर्रिर मूली आदमी के बच्चे को छुड़ाने के लिए गए, तो उसने अंदर से नौकर को यह कहा कि सैयद को बोलो यार तेरे अंदर गैरत नहीं है, मैं इतनी मरतबा तुझे कह चुका हूं मेरे दरवाजे से चला जा, तो फिर आ जाता, कोई गैरत नहीं है। आपने फरमाया गैरत हमारे अंदर बड़ी है, लेकिन मैं तेरे दरवाजे पर बार बार मजलूम की मदद के लिए आ रहा हूं, मुझे हर बार आने पर सवाब मिलता है, और मैं ये चाहता हूं कि तू मजलूम की मदद करके ये सवाब तू भी ले ले। जब उसने ये मैसेज अंदर पहुंचाया, खान जहान नंगे सर और नंगे पांव, उस दौर में ऐसा नहीं होता था, नंगे सर और नंगे पांव बाहर आया। आते ही उसने हाथ चूमे, आपके कदमों में गिरा, मुरीद हो गया। उसने खिलाफ दी, घोड़ा दिया, उस बच्चे को छोड़ा और आपको नजराना दिया, आपने वो सारा नजराना उसको दे दिया।
कहा जा तू अब चला जा। ये हिल्म कि यानी दीन की खातर कुव्वत बर्दाश्त। अल्लाह अकबर जल्ला शान। आपके अंदर तय मकानी मैं आपको बता चुका हूँ, ये औलिया को अल्लाह ताला फरमा देता है। ये तय मकानी तय ज़मानी क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज है। क्या है ये तय मकानी? क्या होता है कि वक्त जगह सिमट कर थोड़ी हो जाती है, तय ज़मानी वक़्त सिमट कर थोड़ा हो जाता है ना। सुबहान अल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, लैलन थोड़े सी रात के थोड़े से हिस्से में, तो ये वक़्त सिमट कर थोड़ा हो गया, ये तय ज़मानी है। तो वो जो कुरान में है कि मैं जाऊंगा और आऊंगा, ये तय मकानी है कि मकाम जो है, मकान जो है यानी जगह जो है वो सिमट गई। तो वलियों के लिए तय मकानी होता है। अब इसकी मिसाल दे दूं मैं आपको। तय मकानी मैं दलील कुरान से दे चुका हूं, अब जरा मिसाल देखिए। मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह जो हैं बंगाल के जो हैं उनका विसाल हो गया। शेख अलाउल हक का बंगाल में इंतकाल हो गया। तो उन्होंने वसीयत पहले ये की थी कि मेरा जनाजा सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह पढ़ाएंगे। मुरीदीन बड़े परेशान हो गए, कहने लगे वो उच्च शरीफ में रहते हैं, या बंगाल में कैसे पहुंच जाएंगे भाई मुल्तान से बंगाल कैसे पहुंचेंगे। लेकिन मुरीद थे, चुप रहे। वही हुआ कि जब आपका जनाजा तैयार हो गया, सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह हाजिर। इसे तय मकानी कहते हैं कि आदमी कहीं हो और वो पहुंच जाए। ये कुरान से साबित है, हाँ ये कुरान से साबित है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुरान का कोई इनकार नहीं होगा। हाँ अपनी अकल का मातम करना चाहिए अगर अकल में समझ नहीं आता। वहां फिर उसके बाद आप 40 रोज तक रुके रहे उनके